जो डेटा को अरेंज करे वही असली हीरो होता है। एसक्यूएल क्वेरी लिखने वाला कोडर ही जीरो से हीरो होता है। आज आपकी वर्षा मैम आपके लिए लेकर के आई है एसक्यूएल क्वेरी और डेटा फ्रेम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम होने वाला है 29 मार्च को। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट लेकर के आई हूँ, ये पूरे आ रहे हैं 5 मार्क्स के। 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना बेटा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको पूरी कोडिंग करनी है। क्या बोला है क्वेश्चन फर्स्ट में? टू डिस्प्ले द मैक्सिमम एज फ्रॉम द एज कॉलम। अब आपको यहां पता चल गया आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम एज निकालनी है और एज कॉलम से फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो आंसर क्या होगा? अब आपको एसक्यूएल क्वेरी करनी, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो भी हम कोडिंग करेंगे उसमें स्टार्टिंग किससे होगी? सेलेक्ट से, वो भी कैपिटल लेटर में। ठीक है, सेलेक्ट लिखा। उसके बाद मैक्सिमम एज पूछी थी तो अपन ने उसका शॉर्ट कोड क्या लिखा? MAX, ब्रैकेट में रखा एज। कहां से निकालनी है? फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। फ्रॉम जो आएगा वो कैपिटल लेटर में आएगा, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला टू डिस्प्ले द मिडिल 3 कैरेक्टर्स बताने आपको फोन नंबर के। तो सेम सेलेक्ट सब स्ट्रिंग। जब आपको 3 मिडिल कैरेक्टर्स निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या लगाना है? सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना है। फोन नंबर लिखा आपने, पता चल गया ये रहा 5 और 3। और उसके बाद फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि इसने किसमें से बोला था आपको, किसमें से निकालना है? कॉन्टेक्ट्स की टेबल में से। नेक्स्ट क्वेश्चन टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द एड्रेस कॉलम इन द क्लाइंट्स टेबल। किसकी टेबल में से निकालना है? क्लाइंट्स टेबल्स में से। आफ्टर एलिमिनेटिंग एनी लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, तो आप किसका यूज करेंगे? ट्रिम फंक्शन का। ठीक है, अब ट्रिम फंक्शन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। एल ट्रिम, आर ट्रिम, राइट, लेफ्ट। ठीक है, ये ट्रिम के फंक्शंस हैं, पार्ट्स है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बोला है टू डिस्प्ले द टोटल सम ऑफ द अमाउंट कॉलम इन द ऑर्डर टेबल। तो अब आपको टोटल क्या निकालना है? यहाँ पर सम। तो आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट सम। अमाउंट निकालना है, कहां से निकालना है? ऑर्डर की टेबल में से, तो फ्रॉम ऑर्डर्स। गॉट इट। नेक्स्ट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द रोज इन द प्रोडक्ट टेबल। आपको डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ रोज को बताना है किसमें? प्रोडक्ट टेबल में। सेलेक्ट काउंट, क्योंकि आपको नंबर ऑफ रोज निकालनी तो आप काउंट फंक्शन का यूज करेंगे और इसे क्या बोला जाता है? एस्ट्रिक। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये डेटा फ्रेम का क्वेश्चन है। कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम स्टॉक। आपको दे रखे हैं आइटम्स के नेम और उसके प्राइजेस दे रखे हैं। ठीक है, ऐड अ कॉलम कॉल्ड स्पेशल प्राइस विद द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा दे रखा है, इसकी कोडिंग क्या होगी? सबसे पहले अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर अपन कोडिंग डेटा फ्रेम में कर रहे हैं तो आपको किसका यूज करना है? DF, दैट इज डेटा फ्रेम। आपने लगाया ब्रैकेट खोला, स्पेशल प्राइस लिखा इन्वर्टेड कॉमास में, ब्रैकेट क्लोज। क्या क्या है? 135, 150, 200 और 440। ये क्या है? प्राइजेस। तो प्रिंट क्या करेगा? ये डेटा फ्रेम। ये जरूर अच्छे से समझ लेना कोडिंग कैसे होती है। रिमूव के लिए किसको यूज करते हैं? सेकंड क्वेश्चन बोला रिमूव द कॉलम स्पेशल प्राइस। स्पेशल प्राइस का जो कॉलम है वही हमें हटाना है, तो रिमूव के लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्रॉप का। ये आपको पता होना चाहिए। यहां आ गया डेटा फ्रेम इक्वल्स टू डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप कॉलम्स। DF लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? किसके इक्वल है? स्पेशल प्राइस, दैट इज प्रिंट DF। नेक्स्ट इसने बोला अपडेट करनी है आपको प्राइस आइटम 2 की, टू 190 तक उसको बढ़ाना है, तो आप किसका यूज करेंगे? LOC का। ठीक है, डेटा फ्रेम नेम डाला आपने, आइटम 2, उसका प्राइस लिखा और 190 प्रिंट करना है DF, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि क्या होना चाहिए? उसका 190 होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है आइटम 2 की प्राइस क्या दे रखी है? 180, तो उसने क्या बोला? इसकी जगह क्या होनी चाहिए? 190। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है फिल्टर द डेटा फ्रेम टू शो ओनली आइटम्स विद अ प्राइस ग्रेटर देन 200। जिसका प्राइस क्या होना चाहिए? किससे ग्रेटर होना चाहिए? 200 से। देखो क्वेश्चन, तो इसकी कोडिंग क्या होगी बेटा? इसकी कोडिंग होगी फिल्टर डेटा फ्रेम इक्वल्स टू डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम की प्राइस आपने लिखी जो कि किससे ग्रेटर है? 200 से। प्रिंट कर दिया, फिल्टर कर दिया डेटा फ्रेम को। यहां आपको क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? राइट द नेम्स ऑफ द एसक्यूएल फंक्शंस व्हिच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ऐसे नाम बताओ एसक्यूएल फंक्शंस के जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे। क्या है? पहला है टू डिस्प्ले द करंट डेट। अब आपको पता होना चाहिए एसक्यूएल फंक्शन में अपन काम कर रहे हैं, इसमें डिस्प्ले क्या कर रहे हैं? करंट डेट को।
जो भी चीज आपसे पूछी जाएगी वो आएगी कैपिटल लेटर में। आपने लिखा करंट डेट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं CUR डेट, ठीक है। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग, कन्वर्ट करनी है स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में, जिसका आपको नाम दे रखा है केंद्रीय, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स के लिए आप क्या लगाएंगे, अपर, और ब्रैकेट में किसको चेंज करना है वो लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए, ब्रैकेट में करना। नेक्स्ट इसने बोला है टू रिमूव, वापिस आ गया, रिमूव करना है किसको, स्पेसेस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग KVSRO जम्मू, ये आपको दिया हुआ है। तो आप रिमूव के लिए क्या यूज करेंगे, rtrim, ठीक है, क्योंकि ये एंड स्ट्रिंग है। एज इट इज जो आपको बोला है ये उठा करके इसमें लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला टू डिस्प्ले द मंथ फ्रॉम द कस्टमर डेट, आपको डिस्प्ले करना है मंथ को फ्रॉम द कस्टमर डेट। मंथ लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कस्टमर डेट। ध्यान रखना सब कुछ कैपिटल लेटर में आएगा। जो आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं उसको क्लोज करना, वरना कोडिंग रन नहीं होगी, प्रोग्राम गलत हो जाएगा। टू कंप्यूट द पावर ऑफ अ नंबर n1 रेज टू द पावर n2, तो पावर ब्रैकेट में दोनों की क्या है, n1, n2। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको पूरे अच्छे से समझा रही हूँ। डेटा फ्रेम और SQL के क्वेरीज वाले जो क्वेश्चंस है पूरे 5 नंबर के आने वाले हैं, तो 5 नंबर अपने पक्के कर लेना। ये 10 क्वेश्चन अच्छे से देख करके जाना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर द डेटा फ्रेम DF शो बिलो। ये आपको दे रखा है, मूवी की ID दे रखी है, टाइटल दे रखा है, ईयर दे रखा है और उसकी रेटिंग दे रखी है, ठीक है। मूवी मैंने बहुत अच्छी ली है, देखो कौन कौन से लिए, लगन, तारे जमीन पे, 3 इडियट्स, दंगल और अंधाधुन, ठीक है। ये इन ईयर में रिलीज हुई थी और इनको ये रेटिंग्स मिली थी। अब देखो पाइथन स्टेटमेंट फॉर द डेटा फ्रेम DF। पहला इसने बोला प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज को प्रिंट करना है डेटा फ्रेम की। मैंने पहले भी बताया था, अगर फर्स्ट 5 रोज को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, हेड का, और अगर लास्ट 5 रोज को प्रिंट करना है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, टेल का। मैंने MCQs की भी वीडियो डाली है, 2 मार्क्स में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी भी वीडियो डाली है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है, बच्चों जाकर के देख लेना किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो फर्स्ट 2 रोज बोला इसने, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, हेड का। प्रिंट आपको लिखना है, प्रिंट ब्रैकेट डेटा फ्रेम डॉट हेड, और कितना बोला है इसने, फर्स्ट 2 रोज, तो यहां पर आ गया 2। सेम सेकंड क्वेश्चन बोला डिस्प्ले टाइटल ऑफ ऑल द मूवीज, आपको टाइटल प्रिंट करना है, तो प्रिंट में ब्रैकेट ओपन डेटा फ्रेम, क्या पूछा है, टाइटल, टाइटल को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना। रिमूव पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, रिमूव द कॉलम रेटिंग। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रिमूव के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ड्रॉप का। कॉलम रेटिंग को अपन को हटाना है। इन्वर्टेड कॉमास का ध्यान रखना, ब्रैकेट ओपन तो ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट डिस्प्ले द डेटा ऑफ द टाइटल कॉलम फ्रॉम इंडेक्सेस 2 to 4। कहां से इंडेक्स बता रहा है इसमें, 2 से लेकर 4 तक। तो ये क्या करेगा, प्रिंट ब्रैकेट डेटा फ्रेम डॉट LOC, ठीक है, 2:4 टाइटल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, रीनेम द कॉलम नेम टाइटल टू नेम। अब इसने बोला रीनेम करना है आपको कॉलम, टाइटल की जगह किसका यूज करना है, नेम का। तो सिर्फ यहां ये चेंजेस करना है, 2 की जगह आपको ये डॉट लगाना है, टाइटल और नेम लिख देना, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट को क्लोज करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट सुटेबल SQL क्वेरी। अब आपको यहाँ पर SQL क्वेरी दी गई है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ फॉर द करंट डेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट डेट, नेम, मंथ, इनके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। ईयर, ये सारे अच्छे से करके जाना, इन पे MCQs भी आएगा, ठीक है बेटा। तो अब इसने बोला सेलेक्ट मंथ का नेम, करंट डेट एज मंथ नेम। कैसे करना है, फॉर द के बाद जो भी चीजें आएंगी वो किस में आएगी, स्मॉल लेटर्स में। लेकिन उससे पहले जो भी आप जिसके अंदर भी प्रोग्राम अपना रन करेंगे, SQL क्वेरी बोला है तो सेलेक्ट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा फंक्शन लगेगा। अब इसने फिर से बोला टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ KA इन कर्नाटका, तो इसका इंस्टर का यूज करेंगे अपन, ठीक है। कर्नाटका KA एज पोजिशन, क्योंकि इसने क्या बोला था, डिस्प्ले अपन को क्या करनी है, पोजिशन। नेक्स्ट सेलेक्ट, इसने बोला टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग इन अपर केस, अपर केस में, तो सेलेक्ट हमने क्या लगाया, अपर। पाइथन प्रोग्राम एज अपर केस स्ट्रिंग, जो आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है। फ्री फोकट के 5 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है और अपनी कोडिंग को करना है। टू कंप्यूट द रिमाइंडर ऑफ न्यूमरेटर 117 एंड डिनोमिनेटर 17, तो आपको किसका फंक्शन का यूज करना है, मोड। सेलेक्ट मोड, न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर लिखा, उसकी वैल्यू लिखनी है, पूरा नहीं लिखना है, एज रिमाइंडर। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको
पाई चार्ट, बार ग्राफ में भी कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, लाइन ग्राफ आ सकता है, जिसका मैंने एक क्वेश्चन डाला है, राइट सुटेबल पाइथन कोड टू ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन चार्ट, CO2 इमिशन हैविंग टाइटल एंड लेबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है, मंथ और परसेंटेज आपको गिवन है, मंथ दे रखे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और परसेंटेज दे रखी, इसकी कोडिंग करनी है। अब ये करना है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जिस भी ये चार्ट वाले जो भी डायग्राम आएंगे, लाइन चार्ट हो या कुछ भी हो, तो वो किसके अंदर होंगे, मैट प्लॉट लाइव में, ठीक है। डॉट पाई प्लॉट एस पी, इसने क्या लिया है एज पी, तो यहां पर सब पी ही चलेगा। फिर मंथ कौन कौन से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट क्लोज, और सारे के सारे मंथ किस में आएंगे बेटा, इन्वर्टेड कॉमास में। परसेंटेज हमने लिख दी, क्या है 40 50 30 60 20, जो भी आपकी परसेंटेज दे रखी है वो आपने सब लिख दी। फिर P डॉट प्लॉट, क्या क्या दे रखा है इसमें पूरे में, मंथ्स दे रखे हैं और परसेंटेज दे रखी है। एक्स लेवल पे हमने क्या लिया, मंथ, तो इसको एक्स एक्सिस मान लिया हमने, और वाई एक्सिस किसको मान लिया, परसेंटेज को, ठीक है। टाइटल डाल दिया मंथ वाइज CO2 इमिशन, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, शो। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, P डॉट सेव फिगर इमिशन PNG, इससे आपका जो भी फिगर होगा ये आपका सेव हो जाएगा। इस टाइप की कोडिंग आपको करनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। फर्स्ट दे रखा है लेफ्ट, फिर इंस्टर, सबस्टर, मंथ नेम और मोड। अब इसमें कैसे करना है, सपोज करो लेफ्ट स्ट्रिंग पे आप काम कर रहे हैं, तो सेलेक्ट लेफ्ट, इसने लिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, अब इसने बोला लेफ्ट से बताओ कितना है, तो आप गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आ गया 5, लेफ्ट से हमने गिना, तो ये रिटर्न क्या करेगा, हेलो। ऐसे इंस्टर वाला है, इसने क्या करा, इंस्टर लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा एज पोजीशन, तो ये रिटर्न क्या करेगा 6, काउंट करके देख लेना बेटा। सबस्टर भी ऐसे ही है, सबस्टर में स्ट्रिंग स्टार्ट पोजीशन लेंथ आपको लिखना है, फिर सेलेक्ट सबस्टर, हेलो वर्ल्ड दे रखा था, 1:5 आपने लिखा एज सब स्ट्रिंग, और तो उसने रिटर्न क्या कर दिया, हेलो। जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया ऐसे ही ये सारे हो जाएंगे। मंथ नेम बताया इसने, मंथ नेम पूछा था, ये रहा मंथ नेम का आपने प्रोग्राम क्या बनाया, ये बनाया सेलेक्ट मंथ नेम। सेलेक्ट सब में आएगा क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं, एसक्यूएल के फंक्शन में। एसक्यूएल फंक्शन में सेलेक्ट लिखना वो भी कैपिटल लेटर में इंपॉर्टेंट है, लिखा आपने। अब सपोज करो उसने डेट दे रखी 2024/9/8 एज अ मंथ नेम, ये आपको गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए जो 9th मंथ जो होता है वो कौन सा होता है, सितंबर वाला, एग्जैक्टली। तो ये इसका रिटर्न करके क्या बताएगा, आंसर क्या आ रहा है इसका, सितंबर। जो भी आ रहा है वो किस में लिखना है आपको, इन्वर्टेड कॉमास में। अब नेक्स्ट इसने बोला मोड, मोड के लिए, मोड किसके लिए यूज किया जाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सेलेक्ट मोड 10 and 3 एज रिमाइंडर, तो आप डिवाइड करके देख लो बेटा, 3 10, 3 3 जा 9, बचा क्या 1, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 1, वैल्यू क्या रिटर्न करी इसने 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर एन एग्जाम कंडक्टेड फॉर अ स्टूडेंट विथ फॉलोइंग डिटेल्स। ये आपको नेम दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे, ट्रेल्स दे रखे, पास दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, फॉर द अबाउट डेटा फ्रेम DF राइट सिंगल लाइन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। A to E दे रखा है, सिंगल लाइन में आपको सिंपल बताना है, डिस्प्ले करना है नेम और मार्क्स। तो आपने क्या लिखा, डेटा फ्रेम में डाला, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्या क्या डालना है आपको, नेम और उसका मार्क्स। यहां से क्वेश्चन में से ही बेटा आपको आंसर मिल जाएगा, एज इट इज सिर्फ आपको कोडिंग करनी है और आपके 5 मार्क्स होने वाले हैं पक्के। समझ में आया, कुछ भी स्किप करके मत आना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये आपका लास्ट पेपर है, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल भी था और 20 MCQs भी आ रहे हैं, तो बेटा पेपर अच्छे से करके आना, ठीक है। मैं सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ समझा रही हूँ कैसे क्या करना है। नेक्स्ट आ जाओ, टू डिस्प्ले द रोज वेयर नंबर ऑफ ट्रेल्स इन द एग्जामिनेशन इज लेस देन 2, तो डेटा फ्रेम में आपने क्या डाला, ट्रेल्स, जो कि क्या है कम है, लेस है किससे, 2 से। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम मार्क्स, कॉलम मार्क्स की मैक्सिमम वैल्यू बताना है, डेटा फ्रेम में मार्क्स लिखा डॉट मैक्स, मैक्स किसके लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। रीनेम द कॉलम, रीनेम के लिए रीनेम द कॉलम ऑफ द ट्रेल्स टू अटेम्प्ट, डेटा फ्रेम रीनेम करना है कॉलम जो कि किसके इक्वल है, ट्रेल्स अटेम्प्ट इन प्लेस ट्रू, गॉट इट। चलो लास्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द एसक्यूएल फंक्शन विच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, जो कि फॉलोइंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये इसने डिस्प्ले करना है मंथ ऑफ द करंट डेट, सेलेक्ट करा डे और करंट डेट, ठीक है। डिस्प्ले करना है लेंथ बतानी स्ट्रिंग की, जो कि क्या है हेलो, तो लेंथ के लिए सेलेक्ट लेंथ ब्रैकेट में हेलो एज इट इज, ठीक है। फिर क्या करना है, डे बताना है फ्राइडे और संडे, और DOB बताना है, तो डे का नेम यहाँ आ जाएगा जो बता देगा फ्राइडे संडे, और DOB मतलब बर्थ ऑफ डेट।
डेट ऑफ बर्थ ये रहा, इसमें दे रखा है यहाँ पर कि आप उसको क्या लिखेंगे, DOP, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग इन द अपर केस आई लव इंडिया, तो सेलेक्ट अपर, क्योंकि अपर केस का काम है तो इसमें क्या डालना है, आई लव इंडिया। नेक्स्ट इसने बोला तो कंप्यूट 23 यूजिंग SQL फंक्शन। SQL फंक्शन किसके ऊपर होता है, 10 बार मैं आपको बता चुकी हूँ। सेलेक्ट वो भी किस में आएगा बेटा, कैपिटल लेटर्स में आएगा। एज इट इज लिखो, और क्या बोला है इसने, 23, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Hina was created a table students with the attributes ID watcher, ठीक है 20, और नेम है watcher का 50, सिटी भी दे रखी है आपकी, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, शी वांट्स टू राइट द क्वेरी, वो क्वेरी लिखना चाहती है। अब इसने बोला फर्स्ट 4 कैरेक्टर बताने हैं आपको नेम की, सब स्ट्रिंग लिखा, नेम में डाला फर्स्ट टू 4 और एज इट इज, लेकिन ये किसमें से जाएगा, फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ हीना क्या है, स्टूडेंट है। टेबल किसकी बनानी है हमें, स्टूडेंट की। हीना जो है क्रिएट कर रही टेबल किसकी, स्टूडेंट की, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम के साथ क्या आया, स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इसने बोला लोअर केस में, सेलेक्ट डाला, लोअर डाला, नेम डाला एज नेम, लोअर केस फ्रॉम स्टूडेंट, सारा का सारा काम किस में होगा, स्टूडेंट में, क्योंकि ऊपर आपको गिवन था कि आपको टेबल किसकी क्रिएट करनी है बेटा, स्टूडेंट की। टू डिस्प्ले द कैरेक्टर फ्रॉम 4th पोजीशन ऑफ द कॉलम सिटी, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, सब स्ट्रिंग, सिटी, कॉलम सिटी बोला था, 4th एज सिटी फ्रॉम 4th पोजीशन फ्रॉम स्टूडेंट। इसमें क्या पूछा था, डिस्प्ले द रिमाइंडर, इसको अपन ने डिवाइड करा, सेलेक्ट मोड लगा दिया, सेम ऐसे रिमूव द एक्सेप्टेड लीडिंग ट्रेल्स स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम नेम ऑफ द टेबल स्टूडेंट, ठीक है, तो आपने ये लगा दिया, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, जो कि किसके इक्वल है, ट्रिम नेम के इक्वल है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को, होप सो सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर बेटा आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं आपके पेपर में 3 सेक्शन आने वाले हैं, ए बी सी डी ई, 3 के भरोसे मत रहना, कितने सेक्शन आएंगे, ई तक 5 सेक्शन आने वाले हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। सेक्शन है आपका MCQs वाले होने वाला है, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के, 4 के और 5 के, 5 नंबर वाला मैंने आपको सारा सब कुछ करा दिया। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।